नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MD वाइल्ड लाइफ में। इस वक्त जो आप सांप देख रहे हो एक बहुत रेयर सांप है। ऐसे सांप बहुत कम पाए जाते हैं और ये 99% लोगों को इन सांपों के बारे में पता भी नहीं होता है। तो अब हम ऐसे ही एक नए सांप के बारे में, नया नहीं है वैसे, इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन आम लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए ये नया ही है। तो इस सांप का नाम है सी लॉयन कैट स्नेक। इसे सी लॉयन कैट स्नेक भी कहा जाता है। तो ये जो सांप है ये कैट स्नेक की प्रजाति है। कैट स्नेक की बहुत सारी प्रजातियां हैं, उनमें से ये भी एक है और ये ज़्यादातर पेड़ पे ही रहता है। कभी कभार लोगों के घर में आ जाते हैं, क्योंकि जब उन्हें इजीली खाना उपलब्ध नहीं होता है तो उस टाइम में वो लोगों के घरों में आके वहाँ से उनको छिपकली या मेंढक बड़ी आसानी से मिल जाता है और इसके कारण वो लोगों के घरों तक आते हैं और तभी किसी स्नेक कैचर को या सांप पकड़ने वाले को हम जैसे बुलाया जाता है और तब जाके हमें इन सांपों के बारे में पता चलता है। ये एक रेयर स्नेक है, एक आधा वेनमस। ये कोई जहरीला, इंसानों के लिए बिल्कुल भी जहरीला सांप नहीं है, लेकिन फिर भी ये माइल्डली वेनमस मतलब आधा जहरीला सांप है। आप सोच रहे होंगे कि आधा जहरीला का मतलब क्या है। आधा जहरीला का मतलब ये है कि ये इसके पास जहर की ग्रंथियाँ तो नहीं होती है, लेकिन इसकी दांतों में और इसकी जो लाल होती है, मतलब मुंह से निकलने वाली एक द्रव, वो जो द्रव होता है उस द्रव के कारण जो भी छोटे से जीव है, जैसे कि मेंढक हो या फिर छिपकली हो या फिर पंछी हो, पंछियों के बच्चे हो, तो इन सब पर इनका असर होता है। उस जहर से वो मेंढक, पंछियों के बच्चे, ऐसे सस्तन जीव पे इनके जहर का इफ़ेक्ट होता है। इंसानों के लिए इसका कोई भी खतरा नहीं होता। ट्री स्नेक मतलब ये एक पेड़ पे रहने वाला सांप है, जीव है। तो इस सांप की जो पूँछ है वो बहुत नुकीली होती है और पूँछ नुकीली, जितनी ज़्यादा नुकीली होगी उसका इस्तेमाल वो पेड़ पे लटकने के लिए करते हैं। तो ये इस सांप के लिए अपनी पूँछ भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसी के कारण वो धरती पर जी सकते हैं। दोस्तों, हम लोगों को सांपों के बारे में, सांप जैसे दिखता है तो डर लगता है और तुरंत उन्हें मारने का ख्याल आता है, लेकिन हम लोग शायद एक बात भूल रहे हैं, इंसान एक बात भूल रहे हैं कि सांप और इंसान की जन्म में कितना बड़ा अंतर है। सांप धरती पे आए हुए लगभग 24 करोड़ साल हो चुके हैं और इंसान ज़्यादा 1 लाख साल, मतलब 24 करोड़ साल कहा और 1 लाख साल कहा। हमसे 23 करोड़ 90 लाख साल पहले सांप धरती पे आए हैं और उनकी जगह पे हम रह रहे हैं। अगर ईश्वर ने सांपों को इंसान से पहले जन्म दिया है या फिर सांप जैसे कई सारे जीवों को इंसान से पहले जन्म दिया है धरती पर, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और वो कारण साफ है। ये जो जीव है सांप जैसे कि पंछी हो या कोई भी वाइल्ड एनिमल हो, ये सारे जीव धरती को चलाने का काम करते हैं, मतलब नेचर को चलाने का काम करते हैं। इंसान इस लेवल में कहीं पे भी नहीं बैठता और इसलिए शायद सांपों के कई साल बाद इंसान धरती पे इंसानों ने जन्म लिया है।
अभी ये जो सांप आप देख रहे हैं, आप इसकी जीभ को देख रहे हो, ये जीभ इतनी तेज़ी से लपलपाता है। तो इसका सांप के लिए उनकी जो जीभ है वो बहुत ज़रूरी है। अगर किसी सांप के पास जीभ नहीं होगी, किसी कारण वो कट गई, टूट गई, तो कुछ दिनों बाद ही सांप मर जाएगा। क्योंकि इनको बाहरी दुनिया की पूरी हिस्ट्री, पूरी जानकारी, हर तरह का गंध, ये सब जीभ के कारण पता चलता है। और इसलिए सांप जीभ काफ़ी तेज़ी से लपलपाते हैं। आप देख सकते हो इसका मुंह, इसके मुंह के सामने से वो जीभ बाहर निकलता है, हवा में लपाता है। और तब हवा में जिस तरह के भी स्केंट हो, गंध हो, वो गंध सारे इस जीभ पे लपेट के इसके जीभ अंदर लेके इसके सर की अंदर के बाजू से सर की तरफ 2 ग्लैंड होते हैं जिसे स्केंट ग्लैंड कहते हैं, उस ग्लैंड को टच करता है। तब जाके उनकी ब्रेन को ये पता चलता है कि बाहर किस तरह का माहौल है या फिर किस तरह का गंध है कुछ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।